अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस यूट्यूब मंच से मैं उमेश महादोशी आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मंगलवार है। विविधा कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे एक कहानी संग्रह सॉफ्ट कॉर्नर पर। किंतु चर्चा से पहले एक निवेदन, यदि आपको इस मंच से जुड़ना उचित प्रतीत होता है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इस यूट्यूब मंच को आज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की सूचना समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए हम आरंभ करते हैं चर्चा सुप्रसिद्ध कथाकार श्री राम नगीना मौर्य जी के कहानी संग्रह सॉफ्ट कॉर्नर पर। श्री राम नगीना मौर्य जी कई प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित एक प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। उनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हीं में से एक सॉफ्ट कॉर्नर आज मेरे हाथों में है। ये है कथा संग्रह सॉफ्ट कॉर्नर। श्री राम नगीना मौर्य जी इसके लेखक हैं। सॉफ्ट कॉर्नर में श्री राम नगीना मौर्य जी की 11 कहानियाँ संग्रहित हैं। इन कहानियों में जीवन का यथार्थ जिस भाषा में और जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, वह पाठक को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। वास्तव में देखा जाए तो आम जीवन का चित्रांकन आम जीवन के यथार्थ को अपने केंद्र में सहेजता हुआ ठेठ रोज़मर्रा की भाषा में इन कहानियों में प्रस्तुत होकर पाठक को एहसास कराता है कि यह तो उसी के जीवन का वृतांत है। एक ऐसा वृतांत जिसकी रोचकता को पाठक स्वयं जीते भोगते नहीं समझ पाता। होता ये है कि हम सामान्यतः जीवन को बहुत सारे किंतुओं परंतुओं, आग्रहों और सापेक्षिक अनुभूतियों के साथ जीते हुए एक सीमित दायरे में ही जान समझ पाते हैं। जब जीवन के उसी घटनाक्रम और अनुभवों का कोलाज एक रचनात्मक दृष्टि से हमारे सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता और व्यापकता में निहित बहुत सारे ऐसे बिंदुओं से हमारा सामना होता है जो हमारी अपनी दृष्टि के साथ तमाम रिश्तों, संबंधियों और घटनाक्रमों के पक्ष को समन्वित करते हुए एक अलग तरह की रोचकता का अनुभव कराते हैं। यह रोचकता हमारे जिए जा चुके जीवन को एक बार पुनः जीने जैसी अनुभूति हमें कराती है। इसलिए हम ऐसी रचनाओं के साथ पाठक के रूप में अतिरिक्त जुड़ाव महसूस करते हैं। श्री राम नगीना मौर्य जी के साथ इन कहानियों में यही चीज़ है जो एक ओर उन्हें एक अलग कथाकार के रूप में रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर उनकी कहानियों और उनके पाठकों के मध्य एक विशेष जुड़ाव वाले रिश्ते को बुनती है। इन कहानियों में सामान्यतः पात्रों के चरित्र और घटनाओं में निहित जीवन व्यापार और उसके निहितार्थों पर फोकस करने की बजाय पात्रों, घटनाओं और रिश्तों के पारस्परिक गुंफन में निहित जीवन व्यवहार और उसके प्रवाह की जीवंतता
कथा रूप में विकसित होती है। यह चीज़ निश्चित रूप से श्री मौर्य जी की कहानियों को सामान्यतः रची जा रही कहानियों से अलग दर्शाती है। इन कहानियों को पढ़ते हुए आपको अपने बचपन, तरुणावस्था, युवावस्था के साथ अनुभव प्रदायिनी प्रौढ़ावस्था की अनेकों स्मृतियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आपके चेहरे पर बार बार मुस्कान आएगी। कई चीज़ों को पढ़कर आप अनायास हंस पड़ेंगे। स्वयं की सरलता, सहजता और बचकानियत की खट्टी मीठी अनुभूतियों में तैरते उतराते कई चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में नई जानकारियों, नई धारणाओं और नए अनुभवों के समीप भी ले जाएंगी। कई भूली हुई चीज़ों को स्मरण कर आप रोमांचित हो उठेंगे। भाषा के स्तर पर अनेकानेक ऐसे शब्दों से आपकी मुलाकात होगी कि आपको लगेगा, अरे ये शब्द अभी भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से इस रोचकता से आपका मन कई बार प्रसन्नता से भर उठेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कथा संग्रह में समकालीन समय के सापेक्ष वास्तविक लौकिक जीवन की एक संस्कृति पाठक के साथ चलती है, और जब कहानियों का पाठ पूरा होता है तो पाठक को एहसास होता है कि उसके वर्तमान के सापेक्ष जीवन से जुड़ा कुछ बेहद महत्वपूर्ण है जो कहीं छूट रहा है। कहीं कुछ छूटने का ये एहसास इन कहानियों में विद्यमान मनोरंजक तत्व की मौजूदगी के बावजूद अंतर्मन की भावुकता में एक आलोड़न पैदा करता है, उसे फिर से पा लेने की ललक पैदा करता है। जहाँ तक इन कहानियों की कथा वस्तु का प्रश्न है, सारांशतः बेवकूफ़ लड़का लोक जीवन से जुड़े एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे छोटी छोटी बातों पर बेवकूफ़ की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। जब वह पिता बनता है तो पत्नी के लेबर रूम में होने के समय वह बाहर बैठा अपने भाई बहनों की पैदाइश और उनसे जुड़े प्रसंगों को याद कर रहा होता है। बेटी के जन्म के बाद डॉक्टरनी जी के यह बताने पर कि उनकी बेटी बुद्धिमान होगी, पति पत्नी आपसी संवाद में खुश होकर हंस पड़ते हैं कि एक बेवकूफ़ के घर एक बुद्धिमान बिटिया का आगमन हुआ है। अनूठा प्रयोग एक मित्र के गृह प्रवेश के पारिवारिक उत्सव में एकत्रित लोगों की पारस्परिक वार्ताओं और सामाजिक व्यवहार का खाका खींचती कहानी है। समाचार का रविवारीय परिशिष्ट पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए समाचार पत्र के साहित्यिक पृष्ठ के प्रति जुनून को दर्शाती कहानी है। लोहे की जालियां मनुष्य के सामाजिक रिश्तों में बंधे होने पर व्यक्तिगत हितों, जिनके लिए प्रायः कई तरह की जद्दोजहद भी की जाती है, को भुलाने की सहज प्रवृत्ति को दर्शाती कहानी है। छुट्टी का सदुपयोग कार्यालयीन जीवन में छुट्टियां लेने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के साथ निकट रिश्तों में अपनों को जाने अनजाने में दिए गए समय के महत्व और उससे जनित खुशी पर प्रकाश डालती है। बेकार कुछ भी नहीं होता। ये कहानी कुछ आदर्शवादी और सकारात्मक सोच के व्यक्तियों की इस धारणा को मजबूती प्रदान करती है कि जीवन में छोटी से छोटी वस्तु का भी महत्व होता है, इसलिए किसी भी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गिलोब कहानी पीढ़ीगत अंतराल पर तकनीक और वैश्विक बदलावों के प्रभाव पर प्रकाश डालने के साथ यह संदेश भी देती है कि पुरानी पीढ़ी को नई तकनीक के साथ अद्यतन होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए और नई पीढ़ी के नए ज्ञान का सम्मान करना चाहिए।
आखिरी चिट्ठी कहानी में मित्र के एक पुराने हस्तलिखित पत्र को प्राप्त कर कथानायक उसकी यादों में खोकर तरुण और युवा अवस्थाओं के अनेक रोचक प्रसंगों का स्मरण करता है। संकल्प कथा में पत्नी की टोका टाकी पर कथानायक अपनी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उस दिन कुछ भी खर्च न करने का संकल्प लेता है, किंतु एक ज़रूरतमंद ईमानदार लड़के की ज़रूरत देखकर अपने संकल्प पर अडिग नहीं रह पाता। उसकी तैयारियां कहानी में आम भारतीय परिवारों में महिलाओं की व्यापक भूमिका की वास्तविकता और उस पर सामान्यतः पुरुषों एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उपेक्षा दृष्टि पर एक यथार्थ टिप्पणी है। संग्रह की शीर्षक कथा सॉफ्ट कॉर्नर में पति पत्नी के पूर्व भावनात्मक प्रसंगों पर वाद विवाद को लक्ष्य किया गया है। इस प्रकार सभी 11 कहानियाँ पूर्णतः अलग अलग जीवन संदर्भों से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। निश्चित रूप से ये कहानियाँ पाठकों को रुचिकर और नव्यता के एहसास से भरी हुई प्रतीत होंगी। इस संग्रह का प्रकाशन रश्मि प्रकाशन 204 सनशाइन अपार्टमेंट B3 B4 कृष्णा नगर लखनऊ 226-023 उत्तर प्रदेश ने मात्र 175 रुपये के मूल्य पर किया है। तो मित्रों, ये थी वरिष्ठ कथाकार श्री राम नगीना मौर्य जी के कथा संग्रह सॉफ्ट कॉर्नर पर संक्षिप्त चर्चा। विविधा कार्यक्रम में हमारी अगली प्रस्तुति होगी 10 नवंबर 2020 को सायं 7 बजे। नमस्कार।